नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक विषय, एक प्रश्न। और आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो उनको गुरुजन जो दिशा निर्देश देते हैं या जो सलाह या सुझाव देते हैं उसमें अति आवश्यक ये जो है इसका क्या महत्व है। अति आवश्यक मतलब जो जीवन में अति आवश्यक है वो करो, इसका क्या तो महत्व है और क्यों ये कहा जाता है, कारण क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं या साधना में इससे क्या लाभ है। तो चलिए आज इसी बात पे हम शुरू करते हैं हम आज का ये कार्यक्रम। तो आप ये देखिए कि यदि मुझे कहीं जाना है, अभी उठ के मुझे कहीं जाना है, तब मेरे पैर चले तब तो ठीक है। यदि मुझे कहीं भी नहीं जाना फिर भी मेरे पैर चले तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे? मुझे पागल ही कहोगे ना, है ना। यदि मुझे ज़रूरत है बोलने की तब मैं बोल रही हूँ तब तो ठीक है। यदि मेरे पास कोई भी नहीं है, बात करने के लिए भी आसपास भी नहीं है, फिर भी मैं बड़बड़ा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग अकेले भी बड़बड़ाते रहते हैं, यदि तब मैं बड़बड़ा रही हूँ तो आप उससे क्या कहेंगे? पागल, पागल ही कहेंगे। या और भी बहुत सारी चीज़ें, यदि मुझे भूख लग रही है तब मैं खा रही हूँ तब तो ठीक है। यदि भूख भी नहीं है और फिर भी मैं खाए जा रही हूँ तो ये भी गलती है। इसमें भी ये कहेंगे एकदम पागलों की तरह खा रहे हैं, एकदम पागल हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम आवश्यकता से अधिक कुछ भी करेंगे तो वो जो कृत्य है, जो एक अच्छा कृत्य था, वो हमारा मूर्खता में बदल जाता है। अब इसमें हम सभी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, सभी चीज़ों को। जो हमारी आवश्यकता है वहाँ तक ठीक है, उसके बाद आप जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगी ना वैसे वैसे मूर्खों की श्रेणी में आते चले जाओगे। जैसे मैंने अभी बताया कि यदि मुझे कहीं उठ के जाना है एक जगह से दूसरे जगह तब मैं चल रही हूँ तब तो ठीक है, पर मुझे कहीं पे भी नहीं जाना फिर भी मैं चल रही हूँ तो ये हो गया कि हाँ ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है, पागलों जैसी हरकत ये करते हैं। तो अति आवश्यक का अर्थ यही है यहाँ पर कि जिसके बिना काम ना चल सके वो तो करना ही करना। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें खाना तो खाना ही है। खाना इसलिए खाना है क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना है ना। उतना तो जितना शरीर को एनर्जी की आवश्यकता है उतना तो खाना ही है। इस पर तो मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, ऊर्जा का विज्ञान उस वीडियो का नाम है, आप उसे भी सुन सकते हैं। तो उतना तो ज़रूरी ठीक है। और बीच बीच में क्योंकि हम अनुभव लेने के लिए ही है, यहाँ पे हर चीज़ का हम अनुभव ही ले रहे हैं, चाहे वो पंच भौतिक इंद्रियों से अनुभव लें या फिर मानसिक इंद्रियों से, आंतरिक इंद्रियों से, हम कुछ भी, तो वो सब अनुभव ही है। तो अनुभव लेने के लिए हम हैं ही, तो हो सकता है कि शरीर की ऊर्जा के लिए जो हम भोजन सात्विक, अच्छा, साफ सुथरा, बासी ना हो और पौष्टिक हो, इस तरह का जो हम भोजन ले रहे हैं वहाँ तक तो ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ा जा सकता है कि हम कभी कभी अपने स्वाद के लिए, एक अनुभव लेने के लिए भी अगर हम कुछ खा रहे हैं वो भी एक लिमिट में, एक सीमा तक, तब भी ठीक है। पर अब हमें ये ही नहीं पता कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना, और खाए जा रहे हैं कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, अगर हमें यही नहीं पता है तो वो फिर हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। और ये XYZ सभी विषयों पर लागू होता है। अति किसी भी चीज़ की हमेशा हानि ही करती है, हमेशा। तो जब भी बोले तब बोले जब ऐसा लगे कि बोले बिना रहा नहीं जा सकता। यदि आपके शब्द आपके मौन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वजनदार है, तब बोले, नहीं तो चुप ही रहे। तब खाए जब लगे कि नहीं अब खाना ज़रूरी है तभी खाए। थोड़ा बहुत अपनी सीमा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि स्वाद के लिए अगर कुछ खाना है तो खा सकते हैं। उसी तरह से हमें स्वयं ही ये निर्धारित करना होगा कि हमें एक सीमा रेखा कहाँ पे खींचनी है, हर चीज़ की, हर चीज़ की। अति आवश्यक क्यों कहते हैं गुरुजन? जब भी किसी गुरुजन के आप सानिध्य में जाएंगे और उनके मार्गदर्शन में जब भी आप कोई साधना करने जाते हैं तो ज़्यादातर गुरुजन यही कहते हैं कि पहले अति आवश्यक पे आ जाओ। जो
अति आवश्यक का मतलब हो गया उतने ही कपड़े रखो जितने पहन सकते हो। उस समय क्यों बोला जाएगा? क्योंकि अभी आप किसी साधना में हो। खाने के लिए यही बोला जाता है कि सात्विक खाओ, लिमिटेड खाओ। क्यों? क्योंकि अभी आप साधना में हैं। जैसे आपने ये सुना होगा कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको कम सोना चाहिए, कम खाना चाहिए, उनको एकाग्रता उनकी अच्छी होनी चाहिए, ध्यान उनका होना चाहिए, है ना? उसी तरह से जब हम साधना में हैं तो 1000 विषयों से हम अपने ध्यान को हटा के सिर्फ वहाँ केंद्रित करें जो अति आवश्यक है, वहाँ पे केंद्रित करें। बाकी के फिजूल के विषयों को हम थोड़ा साइड ही करके चलें। तो क्या होगा, हमारी जो एनर्जी पहले हज़ारों विषयों पे जा रही थी वहाँ से वो सेव हो जाएगी और वही एनर्जी अब हम अपनी साधना में लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास, ऐसा समझिए कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, वो ही 100 रुपये में मुझे कुछ खाना है या उसी 100 रुपये में मुझे दवाई लेनी है, तो मैं वही दवाई लूँगी ना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे। ऐसा तो नहीं है मैं कि दवाई को छोड़ के और मैं कुछ और खाने लग जाऊँ, है ना? तब तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो, क्योंकि वो एक लिमिटेड है पैसा और उस पैसे को हमें कहाँ खर्च करना है, उस पैसे को हमें अपनी दवाई पे खर्च करना है। या मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये है, मुझे खाने पे ही खर्च करने हैं, तो फिर मैं और बाकी चीज़ों पे नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि इस समय खाना अति आवश्यक है, तो मैं वहीं पर खर्च करूँ। उसी तरह से ये जो ऊर्जा है, हमारी शारीरिक ऊर्जा, हमारे मानसिक ऊर्जा जो हमारे मन से मिलती है, आत्मिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है इन्हें 1000 विषयों पे ना लगा के सभी विषयों से मुख को मोड़ कर वहाँ पे ले आना जहाँ पे अति आवश्यक है। तो जो बचा हुआ हमारी शक्ति है उसे हम साधना पर लगा सकते हैं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है। देखो कितने सारे लोग अपनी ऊर्जा को कहाँ कहाँ बर्बाद करते रहते हैं, उन्हें एक्चुअल पता भी नहीं है कि उन्हें कहाँ पे लगानी चाहिए अपनी ऊर्जा को। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया का समय है, आपके ध्यान को भटकाने के लिए बहुत सारे विषय हैं। जो पहले विषय नहीं हुआ करते थे अब तो वो विषय भी हैं। अब तो इतने सारे विषय हैं कि लगता है कि एक मोबाइल और इंटरनेट मिल जाए तो पूरी दुनिया तो हमारे हाथ में ही आ गई। और बात भी सही है ये, है ना? लेकिन इसका इस्तेमाल हम कैसे करें? तो यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो आप, मैं ज़्यादा नहीं कहती, 6 महीने के लिए अति आवश्यक पे आ जाइए। अति आवश्यक, उतना ही खाओ जितना ज़रूरी है, उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है, उतना ही सो जितना ज़रूरी है, उतना ही चलो जितना ज़रूरी है। मतलब अति आवश्यक, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। आपने देखा होगा किसी का आराम से कोई बैठा हुआ है और बैठे बैठे भी उनके पैर इस तरह से पैर हिल रहे हैं उनके, या ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यूँ 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 यूँ, या कुछ और कर रहे हैं ऐसे ऐसे, या पैर हिल गया, हाथ हिल गया है, यूँ यूँ करे जा रहे हैं, है ना? वो क्या है? अभी ज़रूरत तो है नहीं उसकी, है ना? ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी वो हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया है कि अब आपका नियंत्रण अपने शरीर और अपने मन से छूटने लगा है। छूटने क्या लगा है? छूट ही गया है। क्योंकि शरीर और मन ये दोनों आदतों के अधीन कार्य करते हैं, और अगर इनको हम सही दिशा निर्देश नहीं देंगे तो जो सहज रूप से जो ये ग्रहण कर सकते हैं उसी तरह की चीज़ों को ये ग्रहण करते चले जाएंगे और उसी के अनुसार ये चलते चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपनी हर एक चीज़ पे पैनी नज़र रखनी होगी। हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, क्योंकि अपनी बात को कहने में और बकवास करने में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। किसी की बातें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं और किसी की बातें बहुत बकवास भी हो सकती हैं, है ना? तो कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, 6 महीने आप अति आवश्यक को अपने जीवन में उतार के देखिए। फिर उसके बाद आप परिवर्तन स्वयं में देखिए, क्योंकि हमेशा रूपांतरण स्वयं का होता है, दूसरे का कभी भी नहीं होता, और दूसरे का हम कर भी नहीं सकते। शुरुआत हमें खुद से ही करनी होती है। और आप देखेंगे कि आज जो आप हैं और 6 महीने बाद जो आप होंगे, आपका लेवल एक अलग होगा। आपका ऑब्जर्वेशन जो शक्ति है वो बहुत तेज़ होगी।
आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत तेज़ होगा, आप चीज़ों का विश्लेषण बहुत अच्छा कर पाएंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। आपको फिर ये भी समझ में आएगा कि सामने वाला कितना बकवास कर रहा है, ये भी समझ में आएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि सामने वाला परेशान कितना है, उसके चेहरे के हाव भाव से, उसके बात करने से, उसकी हर एक एक्टिविटी को तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन हमें ये क्या करना है, शुरुआत हमें अपने से करनी होगी। अपने से अति आवश्यक पे आ जाए, कुछ दिन करके देखिए आप, और परिवर्तन आप अपने अंदर देखिए। तब आपको एक दिन ऐसा समझ में आएगा कि कितनी सारी ऊर्जा थी जिसे हम सही दिशा में लगा सकते थे, और अज्ञानतावश हमें पता ही नहीं था, और कहाँ कहाँ हम उस ऊर्जा को बहा रहे थे, बहुत सारी जगह। तो इसीलिए जो गुरुजन होते हैं, जब वो किसी का मार्गदर्शन करते हैं साधक का, तो अति आवश्यक की बात करते हैं। लेकिन जब एक बार जो साधक है वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, फिर गुरुजन उनको इतना स्वतंत्र कर देते हैं, खुद से भी स्वतंत्र कर देते हैं कि अब जो मर्जी करना है करो, जो खाना है, जैसे रहना है, जैसे पहनना है, जैसे ओढ़ना, एक तरह से वो आपको पूरी तरह से स्वतंत्र कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको व्यर्थ और सार्थक दोनों का भेद समझ में आने लगा है, और वो डिसीजन फिर आप पे ही छोड़ देते हैं। अब आपका जीवन है, जैसे मर्जी जियो, मन करता है तो 50 लाख की गाड़ी में घूमो, नहीं मन करता तो पैदल भी घूमो। अब ये आपका स्वयं का निर्णय है। लेकिन हाँ, जब हम किसी साधना में होते हैं तो हमें गुरुजन की बात जरूर माननी चाहिए, उनके दिशा निर्देश को जरूर फॉलो करना चाहिए, और अति आवश्यक तो हमेशा ही फ़ायदा देता है, चाहे आप संसार में और चाहे अध्यात्म में। तो इसी के साथ ही हम आज के इस विषय को यहीं पे ही समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।